अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ कस्तूरी बोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है चिकन बोनलेस। ये मेरे पास लेग एंड थाई का बोनलेस है। अगर आप चाहें तो चिकन ब्रेस्ट का भी बोनलेस ले सकते हैं। क्यूब्स की शक्ल में कटवा लिया गया है, इसको वॉश कर दिया, ड्राई कर लिया अच्छे से। और मेरे पास 3 पाउंड है। 3 पाउंड की क्वांटिटी के हिसाब से मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। उसके बाद मुझे चाहिए बैम्बू स्टिक्स। ये देखिए, ये बड़े बड़े वुड के होते हैं स्टिक्स। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इसके बगैर भी आप बना सकते हैं, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं 2 डिफरेंट तरीक़ों से बनाना सिखाऊंगी आज। उसके बाद जो चीज़ यूज़ करें हम, उसमें है मसरोला चीज़। ये अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। 2 तरह से बनेंगी, एक बेक होंगी और एक हम स्टोव पर बनाएंगे, चूल्हे पे बनाएंगे। उसके बाद चाहिए रेड चिली यानी कि सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट। ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट होनी चाहिए। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा मिर्चें। उसके बाद चाहिए ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, क्यूमन सीड पाउडर। ये कुटा भुना ज़ीरा होता है, आप अक्सर मेरी रेसिपीज़ में देखते होंगे। मैं ये कुटा भुना ज़ीरा यूज़ करती हूँ, इसको ड्राई रोस्ट करके तो मैंने रखा हुआ है अपने किचन में। ये काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है। ये 1 टीस्पून है यानी कि ज़ीरा। क्यूमन सीड का पाउडर भुरभुरा सा। उसके बाद जिंजर पेस्ट, ये मेरे पास 1.5 टेबल स्पून है। उसके बाद गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून यानी कि लहसुन का पेस्ट। लेमन जूस यानी कि नींबू का रस, ये 2 टेबल स्पून है। ग्राम फ्लावर ये मेरे पास है 2 टेबल स्पून। बटर जाएगा इसमें 3 to 4 टेबल स्पून। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। तो देखिए, चिकन में मैं क्यूमन सीड का पाउडर ऐड कर रही हूँ। उसके वाइट पेपर पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर चला गया। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सॉल्ट टू टेस्ट, और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन पेस्ट, जिंजर पेस्ट, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, लेमन जूस। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हम इसको रख देते हैं 1 घंटे के लिए। किसी ठंडी प्लेस पे रख दीजिए, कवर कीजिए इसको। और उसके बाद नेक्स्ट इसका स्टेप जो सा है 1 आवर के बाद करेंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप 20 मिनट्स में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं 1 आवर इसको रेस्ट दूँगी। जी, तो देखिए, चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 आवर हो चुका है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने कुकिंग पॉट रखा है, उसमें मैं बटर शामिल कर रही हूँ। अपने टेस्ट के हिसाब से कीजिएगा बटर ऐड, लेकिन थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे इसकी कुकिंग होगी। जैसे ही बटर मेल्ट हो रहा है, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन, और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, जैसे इसका कच्चापन, इसका रोनेस ख़त्म हो जाए। साथ ही इसमें सॉल्ट भी ऐड करेंगे। सॉल्ट मैंने जो मैरिनेशन किया उसमें भी शामिल किया, लेकिन इसमें भी करेंगे कि इसमें फ्लेवर अच्छे से उभर के आए। इसको हम थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। देखिए, ये पक रहा है अच्छे से। व्यूअर्स, मैं कुकिंग कर रही हूँ, लेकिन आज मुझे आलियान कुकिंग करने नहीं दे रहे। उनके पास न्यू कार आई है तो वो कह रहे हैं पहले मेरी मूवी बनाएं। ओके आलियान, अस्सलाम वालेकुम कर लो, हाय करो, अस्सलाम। ओके, उम्मा कर दो, एक उम्मा कर दो सबको। वाह, नाइस कार, वाह, फ्लिप भी हो जाती है जी। जी, तो फाइनली मैं वापस आ गई हूँ अपनी कुकिंग की तरफ। आज मुझे बहुत तंग कर रहा है आलियान, चाह रहा है कि मैं बस उसी की वीडियो बनाऊँ। तो यहाँ पे देखिए, बेसन अच्छे से फ्राई हो चुका है, भुन चुका है। अब इस स्टेज पे मुझे इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना। और देखिए, आपको ऑयल और बटर से आपको लग रहा होगा कि मैंने बटर इतना यूज़ किया है। 2 टेबल स्पून मेरे पास बेसन था, और मैंने 4 टेबल स्पून ऑफ बटर यूज़ किया। अब मैं इसमें जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो ऐड कर रही हूँ। इसको हम अच्छे से पका लेंगे कि ये अच्छे से पक जाए, अच्छे से स्टैंडर्ड हो जाए। फिर उसका नेक्स्ट स्टेप उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। 2 डिफरेंट वे से बना रही हूँ। एक मैं ग्रिल पैन पे बनाऊंगी, इसको अच्छा सा फुल फ्लेम पर हम पकने देते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि मैंने
ग्रिल पैन रख दिया होगा, ग्रिल के ऊपर बनाऊंगी और उसके बाद हाफ जून से है वो मैं ओवन में बनाऊंगी। तो दोनों स्टेप्स आपके साथ शेयर करेंगे। जी तो देखिए इसको हम थोड़ी थोड़ी देर में बीच में से हिलाते जाएंगे। ये देखिए मैं नीचे आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये देखिए नीचे इसको नॉन स्टिक पैन में बनाइएगा क्योंकि ये नीचे थोड़ा थोड़ा चिपकेगा जो हमने बेसन डाला उसकी वजह से। तो आपने इसको अच्छे से वेल डन करना है और बाद में हम इसके ऊपर सिर्फ ग्रिल मार्क के लिए हमने इसको यूज़ करना है। और जो हम बेक भी करेंगे वो भी हमने सिर्फ चीज़ मेल्ट करने के लिए यूज़ करना है। तो इसलिए इसकी कुकिंग अच्छे से कीजिएगा, जितना अच्छा पका होगा उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे पहले मैंने आपको दिखाया था कि ये नीचे काफ़ी लग रहा था, लेकिन मैंने अभी बिल्कुल भी इसको कवर नहीं किया। जैसे ही चिकन ने अपना पानी छोड़ना शुरू किया तो ये इसकी लुक बेटर होती जा रही है जैसी हमें चाहिए। ये ऑलमोस्ट पकने के करीब है, 5 to 6 मिनट मोर पकाएंगे। अगर आप पाकिस्तान में, बांग्लादेश या इंडिया में हैं तो आप इसको कवर करके पका लीजिएगा। अगर आप किसी वेस्टर्न कंट्री में हैं तो यहाँ पे फ्रोज़न चिकन होता है तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आप अपने वेदर के हिसाब से जैसा आपका चिकन है उसी हिसाब से अगर आप उसको कवर करना चाहें तो इस स्टेज पर आप इसको कवर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं भी करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं तो चिकन बहुत सा पानी छोड़ देगा। जी तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको 2 मिनट्स के लिए बंद किया था। देखिए काफ़ी सारा इसमें मॉइस्चराइजिंग आ गया और ये देखिए, और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि इसको नीचे ना लगने पाए। मैंने सिर्फ 2 मिनट्स के लिए इसको कवर किया और ये देखिए ऑलमोस्ट ये रेडी है। जी तो यहाँ पे देखिए ये रेडी है। देखिए इस स्टेज पे मैं इसका फ्लेम ऑफ करूँगी और आपको 2-3 चीज़ें बातें बताना चाहती हूँ कि जो लोग जिनके पास ग्रिल नहीं है वो ये ना सोचें कि वो कस्तूरी बोटी टिक्का नहीं खा सकते, वो कस्तूरी बोटी टिक्का बना सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैं फ्लेम ऑफ कर दूँ पहले। देखिए जितना भी मसाला है इसके साथ को चिपक जाकर इसको हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे क्योंकि हमने इसको सीखों के ऊपर परोना है, इस वजह से हमें इसे ठंडा करना पड़ेगा। और जिन लोगों के पास ग्रिल नहीं है वो ऐसा कीजिए कि तवा गरम करें और ये सारी बोटियाँ तवे के ऊपर डाल दें, कुछ ऑयल वगैरह कुछ ना डालिएगा और चाहे तो ऊपर चीज़ भी डाल दें और एक ढक्कन से कवर कर दें कि वो थोड़ी देर 3 से 4 मिनट में मेल्ट हो जाएगा और उसमें बैक साइड पे ग्रिल मार्क भी आ जाएंगे, बर्निंग इफेक्ट आएंगे, ग्रिल मार्क्स तो नहीं आएंगे। तो आप इस तरह भी इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने इसको स्टिक्स में परोना है तो हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे और फिर हम इसको यूज़ करेंगे। ठंडा हो चुका है। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी ये जो बाम्बू स्टिक्स थी ये मैंने इसमें डाल दिए पानी में, कि मुझे लगता है कि जब ये पानी में भीगती हैं तो फिर ये चीज़ को आप साथ चिपकती नहीं है। तो बिल्कुल आप ऐसे एक पीस उठाइएगा। अगर आप बना रहे हैं चिकन ब्रेस्ट का फिर तो कोई इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि वो तो टूटता नहीं है, लेकिन हमारे घर में नहीं पसंद किया जाता। वो कहते हैं बहुत ड्राई मीट होता है उसका, तो इसलिए मैं थाई का बनाती हूँ हमेशा। कोई भी टिक्का बनाना हो तो उसको थोड़ा सा ये होता है कि उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल तो नहीं, मतलब बहुत जल्दी टूट जाता है। तो अगर आप भी ब्रेस्ट का नहीं यूज़ करें, लेग एंड थाई का यूज़ करें तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। इस तरह से एक एक पीस उठाएंगे हम। अभी भी ये थोड़ा सा गर्म है तो मैं इसको जितनी पीस आप चाहते हैं एक स्टिक में डालना, आप ये सारा आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप डाल लीजिएगा। क्योंकि ये चिकन पका हुआ है इसलिए मैं नहीं थी चाह रही। वैसे तो मैं यूजुअली ये खाना जितना भी है हाथ से ही बनाती हूँ या करती हूँ, तो ये पका हुआ इसलिए मैंने ग्लव्स यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आप भी कर लेंगे तो अच्छा है क्योंकि जो दूसरे खाने वाले हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी तरह से सारी स्टिक हम करो लेते हैं। तो देखिए स्टिक्स में डाल लिया मैंने इनको और मैं कुछ को ग्रिल पे करूँगी, कुछ को चीज़ के साथ करूँगी। यहाँ पे मैं चेरी टमाटो यूज़ कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने एक पैन में ये मैंने डाल लिया है बटर पेपर। और एक छोटी सी टिप बताऊँगी कि ऑयल ना यूज़ कीजिएगा क्योंकि ये ऑलरेडी ऑयली है, लेकिन ग्रिल पे हम ऑयल यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बेक करना है क्योंकि ऊपर चीज़ जानी है तो इसलिए मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि आप ऑयल लगाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक एक उठा के मैं इसको रख रही हूँ। जितने भी आप रखना चाहें, जितना चीज़ी पसंद करते हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे ज़्यादा चीज़ी पसंद करते हैं, तो इसलिए बच्चों के लिए थोड़े चीज़ी बना लीजिए, अपने लिए खाली ग्रिल मार्क वाले कर लीजिए। देखिए हम इसके ऊपर ऐसे चीज़ डालेंगे। चीज़ की भी क्वांटिटी कुछ ऐसी नहीं है,
अपनी मर्ज़ी से जैसा आपका दिल चाह रहा है उतनी डालिएगा। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है। तो ये रेडी है नीचे ओवन में जाने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर अच्छा सा मार्क आना चाहिए, तो इसलिए मैं सबसे नीचे रख रही हूँ कि ये जल्दी से हो जाए। और बंद कर देते हैं जी। तो अब जो ग्रिल पे बनाने हैं उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, क्योंकि ग्रिल के साथ चिपकने के लिए होता है और इसके ऊपर हम चीज़ भी यूज़ नहीं कर रहे, तो इस वजह से हमें ऑयल की भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ग्रिल हॉट है, देखिए हम इसके ऊपर रखते जाते हैं। सिजलिंग साथ ही साथ शुरू हो चुकी है। तो आप डिपेंड करता है कि आपने कितना इसको कलर देना है। बहुत ज़्यादा रेड ना कीजिएगा, लाइट मार्क्स अच्छे लगते हैं। इसी तरह से हम सारे रख लेते हैं इसके ऊपर। और साथ ही साथ ये जो मैंने चेरी टमेटोज हैं ये भी डाल देते हैं ग्रिल में। इनका भी एक फ्लेवर निकल कर आएगा बहुत अच्छा सा। जी तो ये देखिए इनको मार्क्स आने शुरू हो चुके हैं, ये देखिए। हम इसको सबको चेंज कर लेंगे इसी तरह। जी तो यहाँ पे आपको दिखाएं कि ये जो हमने चेरी टमाटर डाले थे इनको भी थोड़ा सा साइड चेंज कर लें, और मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको प्लेटर में शो करती हूँ। और साथ ही साथ जो हमने ओवन में रखे हुए हैं चीज़ के साथ वो भी ऑलमोस्ट रेडी है, तो आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो देखिए जो चीज़ वाले हैं वो भी रेडी है। अब इनकी फाइनल प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स देखिए कस्तूरी बोटी टिक्का रेडी है, चीज़ के साथ और विदाउट चीज़ के साथ भी है। और मैं इसको सब्ज़ चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो केचप भी रख सकते हैं, गार्लिक चिली सॉस भी रख सकते हैं, लेकिन सब्ज़ चटनी के साथ अपना टेस्ट आता है इसका। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना मत भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।